अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से है या नहीं, इसकी भी जांच चल रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि साजिशकर्ता डॉक्टर मुजम्मिल और आतंकी उमर नबी भी यहाँ काम कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी और फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी के बारे में। क्यों हुई है जावेद अहमद की गिरफ्तारी? हमले के बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच तेज हो गई थी। मंगलवार यानी 18 नवंबर की सुबह दिल्ली, फरीदाबाद और आसपास के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। मंगलवार सुबह 5 बजे से ही ईडी की छापेमारी जारी थी। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कार्यालय है, जहां पर ईडी ने छापेमारी की और अलग अलग दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को टीम अपने साथ ले गई। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PML 2002 की धारा 19 के तहत जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के संबंध में PML 1 के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ECIR की चल रही जांच में ग्रुप से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान इकट्ठा साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद आज यह गिरफ्तारी हुई है। कौन है जावेद अहमद सिद्दीकी? अल फलाह के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। वह 1992 में अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के निदेशक बने और बाद में अल फलाह ट्रस्ट की स्थापना की। इसके बाद इस व्यवसाय का विस्तार शिक्षा, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हुआ। हालांकि इनमें से अधिकांश कंपनियां बंद हो गई हैं। अल फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन यानी विस्फोट की आपराधिक जांच का केंद्र है। फरीदाबाद के धौज गांव में 70 एकड़ में फैले विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होता है। जावेद सिद्दीकी पर वर्ष 2000 में दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कथित निवेश धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 2001 में गिरफ्तार किया गया था और 2004 में इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह निवेशकों को पैसे वापस कर देंगे। अधिकारियों ने कहा कि क्राइम ब्रांच जावेद सिद्दीकी के खिलाफ पिछले आरोपों की भी समीक्षा करेगी। FIR में क्या क्या है? ईडी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज 2 FIR के आधार पर अल फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की थी। इन मामलों में आरोप लगाए गए थे कि अल फलाह विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और स्टेक होल्डर्स को धोखा देने इरादे से NAC मान्यता के धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक दावे किए हैं। FIR में आगे लिखा गया है कि अल फलाह विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने UGC अधिनियम 1956 की धारा 12B के तहत UGC मान्यता का झूठा दावा किया है, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों, छात्रों, अभिभावकों, स्टेक होल्डर्स और आम जनता को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना है। UGC ने स्पष्ट किया है कि अल फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2F के तहत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है। इसने कभी भी धारा 12B के तहत शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है और वह प्रावधान के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं है। तो ये थी अल फलाह और उसके फाउंडर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।